नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टिक ट्रेड। यहाँ पर स्क्रीन में आपको जो दिख रहा है वो है बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न। ये पैटर्न किस प्रकार की होती है? इसमें प्राइस मूवमेंट ऊपर की ओर से नीचे आता है, फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है, फिर एक ऐसी रेंज में फंसता है, एक रेक्टेंगल शेप जो आप बोल सकते हो। जो रेड वाली जो लाइन है, मतलब कि एक रेक्टेंगल में फंसता है चार्ट, और उसके बाद आपको एंट्री लेनी होती है बॉटम ऑफ द रेक्टेंगल। आपको अगली स्क्रीन में दिखेगा कि कहाँ पर एंट्री लेनी है, वही बताऊंगा। फिर टारगेट मिलेंगे आपको करीब करीब इतने, यानी कि ये जो लेंथ है उतनी ही लेंथ यहाँ से शुरू करते हुए इतना इतना टारगेट आपको मिल सकता है। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि हमने इस पैटर्न को फॉलो किया था, पर इस पर कोई ट्रेड नहीं लिया था। ट्रेड हमने कब लिया था? ये पैटर्न जब ख़त्म हो रही थी, समवेयर हियर, करीब यहाँ पर, तब ट्रेड लिया था। और वो टारगेट लिया था हमने कि भाई ये पैटर्न जब भी ऐसे चलती है तो यहाँ पर पैटर्न के बाद एक अप मूव आता है, और उस अप मूव को प्ले किया था, यानी कि हमने कॉल लिया था। एक कॉल था एट द मनी का, और एक था 700 पॉइंट नीचे का निफ्टी का कॉल। आइए देखते हैं कौन से वो ट्रेड थे। है, और उस अप मूव को प्ले किया था, यानी कि हमने कॉल लिया था। एक कॉल था एट द मनी का, और एक था 700 पॉइंट नीचे का निफ्टी का कॉल। आइए देखते हैं कौन से वो ट्रेड थे। तो आपके सामने चार्ट खुला है निफ्टी 50 का, 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला इंटरवल है। और ये जो इनसेट तस्वीर में आपको दिख रहा है कि बेरिश रेक्टेंगल, ठीक है, कैसा होता है क्या है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ऐसे नीचे आया, फिर एक रेंज में फंस गया, फिर जब भी इस रेक्टेंगल का बॉटम तोड़ा आपको करीब करीब इतने टारगेट मिले। पर हमने इसमें कहीं प्ले नहीं किया था, हमने ये जो 7वीं कैंडल है जहाँ पर ये क्रॉस वायर है वहाँ पर प्ले किया था ऊपर की डायरेक्शन के लिए, यानी कि यहाँ से एक बाउंस बैक की हमें उम्मीद थी। और वो कितने बाउंस बैक तक की उम्मीद थी? वापस ये जो ग्रीन वाली कैंडल का जो हाई है वहाँ जाने की उम्मीद थी। ये सोचते हुए, ये एज्यूम करते हुए हमने कॉल लिया था। करीब ये वाली कैंडल ख़त्म होने वाली थी, तब 9:45 के आसपास कॉल लिए थे। 700 पॉइंट नीचे के निफ्टी के कॉल लिए थे। और एट द मनी का, यानी कि जब 24,900 चल रहा था, देखिए 24,897, 24,900 के आसपास जब निफ्टी 50 चल रहा था, तब कल की एक्सपायरी का कॉल लिया था। और वो कॉल हमने सेल किए थे ये वाली कैंडल पे। देखिए ये वाली जो हरी कैंडल, यहाँ पर एक कॉल हमारा सेल हुआ था यहाँ पर, यानी कि हमने लिया था करीब इस लेवल पे 24,900 के आसपास। और कुछ समय मार्केट यहाँ पे चला ऐसे, फिर एक ऑल ऑफ ए सडन ऊपर की दिशा मिली मार्केट को, और 24,928, 24,930 के टारगेट मिले थे इस कैंडल में। और यहाँ पर हमारा एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, और दूसरा ट्रेड ये वाली कैंडल पे एग्जीक्यूट हुआ था, यानी कि हो सकता है यहाँ पे कहीं ये वाली कैंडल पे, यानी कि 10:45 के आसपास। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये जो टारगेट का हमने अंदाज़ा लगाया था, ये वाला टारगेट, ये हरी वाली कैंडल का जो टॉप है वो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं हासिल होता हुआ नज़र आया, और हमने इंट्राडे में थोड़ा सा मुनाफा कमाया। ट्रेड डिटेल्स
देखते हैं। तो ये ट्रेड डिटेल्स आपके सामने। सबसे पहला ऑर्डर 24200 का कॉल, जब 24,900 निफ्टी चल रहा था तब हमने 22 मई का यानी कि टुमारो कल की एक्सपायरी का कॉल लिया था 720 रुपये में, यहाँ पर देख सकते हैं। और ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था 9:47 पे। 9:47 के आसपास हमने ट्रेड लिया था। और दूसरा लिया था 24,900 की कॉल, एट द मनी कॉल निफ्टी की 137 पर, और वो भी 9:48 पे। फिर उसको हमने एग्जीक्यूट किया था, यानी कि हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था। और हमारा जो ऑर्डर है वो कब एग्जीक्यूट हुआ था, हमने लेने के बाद यानी कि 9:49 के आसपास ऑर्डर प्लेस कर दिया था। और वो ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम दिखा रहा है 10:36। ठीक है। उसी तरह 24,900 एट द मनी की जो कॉल थी 137 पे लेके 164 पे बेची, उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर रखा था 9:50 के आसपास। और ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम है 10:45। तो इस प्रकार से 10:36 और 10:45 पर हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट हुए थे। 10:36 यानी कि ये वाली कैंडल पे कहीं एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था और बाकी हुआ था ये वाली कैंडल पे। देखिए, आपको इंट्राडे में थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाता है तो फिर आगे ट्रेड कंटिन्यू नहीं रखनी चाहिए। यदि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर और पोजीशन बना ली होती और बाई का सोच लेता कि भाई इसके ऊपर चला गया है एक बार, ये देखिए ये वाला इसका जो हाई है वो हाई यहाँ पे तोड़ा है ये वाली कैंडल में। ठीक है, तो ये मान के मैं चलता कि भाई अब तो मार्केट ऊपर भागेगा, तो मैं गलत साबित होता। इसलिए हर बार कैंडल को कंप्लीट होने देना बहुत ज़रूरी है। ये कैंडल हाई यहाँ तक गई थी लेकिन क्लोज कहाँ पे हुई, क्लोज कहीं ना कहीं यहाँ पर हुई। तो ये जो क्लोजिंग है वो इससे नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे दिन एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा। अब देख सकते हैं पूरे दिन, तो पूरे दिन में 261 पॉइंट डाउन चला गया निफ्टी। तो ज़्यादा लालच में नहीं रहना है। आपको ट्रेड तभी लेना है जब आपको कोई पैटर्न नज़र आती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, मैं सिर्फ 5 मिनट पर नहीं 15 मिनट के इंटरवल पे भी इसको और बैंक निफ्टी के कुछ कंपोनेंट्स को ट्रैक करता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।